राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए तर्पण की बहुत ही सरल और छोटी विधि लेकर आई हूँ। देखिए, महिलाएं तर्पण नहीं कर सकती हैं, सभी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी जो महिलाएं तर्पण कर सकती हैं। यदि आपके घर में कोई तर्पण करने वाला ना हो, पितरों के लिए पानी देने वाला ना हो, तो आप दे सकती हैं। आपके घर में जैसे आपके पति हैं, कोई है, बेटा है, मान लो कोई बीमार है, वो नहीं दे पा रहा है, कोई सक्षम नहीं है देने में, कोई देने वाला नहीं है, तो महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी विधि लेकर आई हूँ जिसे महिलाएं पुरुष कोई भी कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर में इसी विधि से तर्पण दिया जाता है और मेरे पति देते हैं। तो सुनिएगा। सबसे पहले आपको यह कुशा चाहिए है, और यह कुशा जो है यह आसानी से दुकान पर मिल जाती है आपको मार्केट में। यदि आपके पास कुशा नहीं है तो आप ऐसी आचमनी जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, पूजा की चम्मच, वह यूज कर सकते हैं। दूसरा चाहिए आपको साबुत चावल, बहुत ही कम सामान चाहिए होता है। इसी के साथ साथ आपको चाहिए काले तिल, और आपको चाहिए कुछ फूल की पुष्प की पंखुड़ियाँ या पुष्प कह लीजिए। सफ़ेद पुष्प मिलें तो बहुत अच्छा है। सफ़ेद पुष्प और गुलाब के पुष्प आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद ज़्यादा अच्छे हैं पितरों के लिए। इसके बाद आपको चाहिए है ये जौ होती है, यह जौ चाहिए है। तो जौ, काले तिल और चावल और कुशा यह आपको ज़रूर चाहिए है। और आपको चाहिए है चंदन। तो चंदन में आप सफ़ेद चंदन या अष्टगंध चंदन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको गंगा जल चाहिए होगा। इसके बाद हम तर्पण का पानी तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने एक लोटे में तर्पण का पानी तैयार करके रखा है, जिसमें गंगा जल और यह सब सामान मिलाया हुआ है। और आप चाहें तो दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन यदि आप दूध भी मिलाएंगे, कच्चा दूध गाय का, तो आप फिर उसमें तांबे के लोटे का यूज़ नहीं करेंगे। और यह जो बड़ा बर्तन है यह आप पीतल का भी ले सकते हैं। देखिए, जो आपके पास उपलब्ध हो आप कीजिए, लेकिन तर्पण आप अपने घर में ज़रूर करवाइए पितरों के लिए। मैंने यह अष्टगंध चंदन था मेरे पास, सफ़ेद चंदन नहीं था, तो मैंने यह मिलाया है पानी में। और हमारे लिए एक अलग से, देखिए मैंने रखा हुआ है आचमनी, एक जल की हमें भरकर रखना है पवित्रीकरण के लिए। शुद्ध जल अलग से भर के रखना है, एक जो हम पूजा में यूज करते हैं। अब हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। और हमें सबसे पहले देखिए, एक तौलिया जो गमछा मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको, उसको आपको अपने बाएं कंधे पर डाल लेना है। जो भी पुरुष करेंगे उनको अपने बाएं कंधे पर डाल लेना है। इसके बाद सबसे पहले आपको लोटे का जल जो है पवित्र करना है। तो आप कुशा 3 बार घुमाकर ओम विष्णु 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 या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर आप जल को पवित्र कर लेंगे। उसके बाद जल अपने चारों तरफ छिड़केंगे, जिस आसन पर बैठे हैं उस पर छिड़केंगे, पृथ्वी माता पर छिड़केंगे और पवित्रीकरण कर लेंगे। उसके बाद आपको पूर्व दिशा में जब आप मुख करके बैठे हैं, अब आपको देखिए जो आगे की हमारी उंगलियां हैं वह देव तीर्थ कहलाता है। वहाँ पर आपको तो कुछ पुष्प और अक्षत रखकर आपको और कुशा से जल डालकर आपको प्रार्थना करनी है प्रभु से कि मैं तर्पण शुरू कर रही हूँ और मेरा जो भी गलतियाँ हों तो आप क्षमा कीजिएगा। साथ ही साथ अपने पितरों को भी याद कीजिएगा और जल को छोड़ दीजिएगा। अब हम तर्पण शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देवताओं को तर्पण करना होता है, मतलब देवताओं को पानी देना होता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह हमारा देव तीर्थ कहलाता है, हथेली का। तो हम यहीं से देवताओं को पानी देते हैं। तो आप यहाँ पर कुशा को रख सकते हैं, या फिर आप आचमनी की तरह कुशा को उपयोग करके आप उससे जल डाल सकते हैं लेकर। तो हम कुशा रखेंगे और जो लोटे में जल है वह हम बाएं हाथ में लेंगे और हम यह बोलते हुए जल अर्पित करेंगे कि सभी देवता तृप्त हों। कि मैं वीडियो में आपको समझा रही हूँ अभी कि देव तीर्थ इसको उंगलियों को बोलते हैं, अग्रभाग को, और अंगूठे के और उंगलियों के बीच के भाग को पितृ तीर्थ बोलते हैं। और हम तर्जनी के नीचे का जो भाग है हथेली तक, उसको हम बोलते हैं मनुष्य तीर्थ। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले कहना भूल गई कि सबसे पहले आपको जब आप पुष्प लेकर आवाहन करते हैं ना, उसके पहले आपको आचमन कर लेना है। 3 बार हाथ में जल लेकर विष्णु 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 बोलकर 3 बार पीना है, और चौथी बार में आपको हस्त प्रक्षालन कर लेना है, मतलब हाथ धो लेना है। उसके बाद आपको यह प्रक्रिया सब शुरू करनी है तर्पण की। या फिर आप आचमन करने के लिए पहले हाथ में जल लीजिएगा, बाएं हाथ से दाएं हाथ में, और ओम केशवाय नमः बोलकर जल पी लीजिएगा। फिर दूसरी बार जल लीजिएगा, ओम नारायणाय नमः बोलकर जल पी लीजिएगा। तीसरी बार लीजिएगा, ओम माधवाय नमः बोलकर जल पी लीजिएगा। फिर चौथी बार में ओम गोविंदाय नमः कहकर दोनों हाथों को मिला के धो लीजिएगा। ये देखिए, अभी मैं वीडियो में आपको देवताओं को तर्पण करना बता रही हूँ। आप कुशा ऐसे रखिएगा देव तीर्थ पर और आप जल अर्पित कीजिएगा बाएं हाथ से लोटे से, ठीक है, और बोलिएगा सभी देवता तृप्त हों।
यह प्रक्रिया आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना है और जो गमछा होगा, तौलिया लिए होंगे आप अपने साथ में, वह आपके दाएं कंधे पर होगा। उसके बाद आप घूम जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिएगा और यह बर्तन भी उत्तर दिशा की ओर रख लीजिएगा, सारा सामान, लोटा और बर्तन और आचमनी। और जो आपकी तौलिया है, गमछा है, वह आपको एक जैसे माला पहनते हैं हम गले में, उस तरीके से आपको वह तौलिया डालनी है। और अब हम उत्तर दिशा में हम सभी दिव्य मनुष्यों को और सप्तऋषियों को तर्पण करेंगे। और हमें करना कहाँ से है, जो छोटी वाली सबसे छोटी उंगली रहती है उसके नीचे और हथेली के बीच का जो भाग है, वह हिस्सा मनुष्य तीर्थ कहलाता है। देखिए कुसा मैं कैसे रखे हुए हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको वैसे ही रखनी है। और आपको बाएं हाथ से लोटे से जल डालना है, या फिर आप कुसा से भी जल डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर, जैसे मैंने पहले बताया। अब आप देखिए, अब शुरू करते हैं। आपको डालना है जल और आपको बोलना क्या है, ओम सभी दिव्य मनुष्य और सभी सप्त ऋषि तृप्त हों। ओम सभी दिव्य मनुष्य सभी सप्त ऋषि तृप्त हों। यह आपको 2 बार बोलना है और आपको जल डालते जाना है। यह आपका उत्तर दिशा की ओर मुख करके सप्त ऋषियों का तर्पण हो गया। रखिएगा, पूर्व दिशा में हमने देवताओं के लिए तर्पण किया, फिर हमने उत्तर दिशा की ओर मुख करके सप्त ऋषि और दिव्य मनुष्यों के लिए तर्पण किया। अब हम अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। दक्षिण दिशा की ओर घूम जाइएगा, बर्तन भी रख लीजिएगा। अब हमें पितृ तीर्थ से यह तर्पण करना है। पितृ तीर्थ मैं बता चुकी हूँ, अंगूठे के नीचे का जो भाग है वह पितृ तीर्थ कहलाता है। आपको कुशा वहाँ रखनी है, देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि किस तरह से रखनी है। और बाएं हाथ से आपको लोटा लेकर बाएं हाथ में आपको जल डालते जाना है और आपको बोलते जाना है कि सभी पितृ तृप्त हों, हमारे सभी पितर तृप्त हों। फिर आप कुशा से भी 3 बार यह जल डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर, आचमनी की तरह। इस तरह से कुशा को पकड़कर बाएं हाथ में लोटा लेकर हमें क्या बोलना है, जल डालते जाना है। ओम सभी पितर देवता तृप्त हों, हमारे सभी पितर देवता तृप्त हों। और 3 बार आपको बोलना है, तेभ्या स्वधा नमः, तेभ्या स्वधा नमः, तेभ्या स्वधा नमः। यह 3 बार आपको बोलना है। तो यह हमारे पितर देवताओं के लिए, हमारे पितरों के लिए तर्पण हो गया। इसके बाद आपको वापस पूर्व दिशा की ओर मुख कर लेना है और आपको सूर्य देवता को 3 बार जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलकर आपको उसके बाद फिर से आचमन कर लेना है, हस्त प्रक्षालन कर लेना है और आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना है कि जो भी भूल चूक हुई हो, हमारे देवी देवता, दिव्य मनुष्य, सप्त ऋषि, हमारे पितर देवता हमें माफ़ करें। और जब सूर्य देवता को जल देंगे तो वो ऐसे ही देंगे जैसे हमने शुरुआत में सभी देवताओं के लिए देव तीर्थ से दिया था। आशा है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छी तरह से एक छोटी सी विधि समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से एक छोटे से रूप में आपको पूरी शुरू से आखिर तक की विधि बोलकर बता देती हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। तो आपको देवताओं के लिए तर्पण करना है, उनको पानी देना है। सभी देवता तृप्त हों, ऐसा बोलकर एक ही बार आपको जल देना है। फिर आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। तो उत्तर दिशा में हमें जो हाथ का मनुष्य तीर्थ होता है उससे जल देना है, सभी सप्तऋषियों के लिए और दिव्य मनुष्यों के लिए, ठीक है। और जो गमछा है उसको माला की तरह हमें अपने गले में डाल लेना है। और जो हमें जल है, जो हमें दिव्य मनुष्यों के लिए और सप्तऋषियों के लिए देना है, वह हमें 2 बार देना है, ठीक है। 2 बार बोलते हुए, 2 बार डालते हुए। उसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करना है। तो पितर देवताओं के लिए जल अर्पित करना है, वो भी पितृ तीर्थ से, और 3 बार डालना है, तेभ्या स्वधा नमः बोलते हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जो गमछा है, तौलिया है, वह हमें अपने दाहिने कंधे पर डालना है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस तरह पूर्व दिशा में देवताओं के लिए 1 बार जल देना है और उत्तर दिशा में दिव्य मनुष्य और सप्तऋषियों के लिए 2 बार जल देना है और फिर दक्षिण दिशा में पितर देवताओं के लिए 3 बार जल देना है। और पूर्व दिशा में तौलिया बाएं कंधे पर, उत्तर दिशा में तौलिया माला की तरह और दक्षिण दिशा में तौलिया दाहिने कंधे पर। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत सरल विधि आपको बताई है तर्पण की। और आप अपने घर में श्राद्ध के यह जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, अपने पितर देवताओं के लिए, अपने पितरों के लिए आप तर्पण जरूर करवाइए। आप देखिए उसके बाद आपके घर में कितनी सुख शांति और बरकत होती है। तो यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको कमेंट में आंसर दूँगी। यदि कोई डाउट हो और कुछ मुझसे गलतियाँ हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। को राधे राधे।